गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारा है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इंट्रोडक्शन टू लाइनेक्स। तो इस सेमेस्टर में जो आप पढ़ेंगे 3 वो पढ़ेंगे लाइनेक्स एंड सेल। तो पिछले सेमेस्टर आपने लाइनेक्स के कुछ कमांड्स पढ़े हैं। आवाज आ रही वॉइस बेटा? आयुष आयुष सर आ रही है आवाज। गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो देखिए इंट्रोडक्शन लाइनेक्स हमने बताया था। जो लाइनेक्स हमारा है वो लाइनेक्स कैसा है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये इसका जो पहला नाम था इसको किस नाम से बनाया गया था? यूनिक्स नाम से इसको डेवलप किया गया था। और इसको जो बनाने वाले जो नाम था उनको किसका नाम था? लिनक्स टॉर्वाल्ड्स। और उन्होंने क्या 1791 में इसको उन्होंने डेवलप किया था। और ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा आपका था वो आपका क्या था? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम था। कैसा था? ऑपरेटिंग सोर्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि नेट पे इसका जो कोड है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा, आप उसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं। पर शर्त ये रहती है कि वो कोड आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा लाइनेक्स। और जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया था वो असेंबली लैंग्वेज और सी लैंग्वेज पे इसको यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया। जो डेवलप करने वाली जो लैंग्वेज थी, हमारे पास 2 लैंग्वेज थी, असेंबली लैंग्वेज और सी लैंग्वेज पे इसको डेवलप किया गया। लाइनेक्स देखिए यूज जो हमारे पास होता है, आपने देखा होगा जितनी हमारे पास बायोमेट्रिक्स जो मशीन्स आती हैं, एंड्रॉइड जो ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल आपका मोबाइल में जो चल रहा है वो भी आपका किस पे डेवलप किया गया है? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे। जितने भी हैकर्स हैं, हैकर्स वाला अगर आपने सुना होगा काली लाइनेक्स हैकिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। अभी जब मैं आगे आपको प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा तो 1-2 टूल्स, हैकिंग टूल्स आपको पढ़ाऊंगा किस तरह से आप इसको हैकिंग यूज कर सकते हैं। लाइनेक्स का देखिए सबसे बड़ा यूज हमारे पास एंड्रॉइड, सबसे एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पे आया हमारे पास। तो आपने देखा टेलीविजन, डिजिटल वीडियोस, वीडियो गेम्स, कंसोल, स्मार्ट वॉचेस। तो ये जितने भी हमारे पास है मोस्टली जो यूज किए गए वो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ यूज किए गए। किसके साथ यूज किए गए? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपने देखा होगा मार्केट हमारे पास एंड्रॉइड टीवी आती है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस हमारे पास वॉचेज आते हैं, मोबाइल्स आते हैं। तो ये जब से लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ तो ये चीजें हमको डेवलप होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, लाइनेक्स जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर्स है या लाइनेक्स फ्लेवर्स की बात करें कि मार्केट्स में लाइनेक्स लगभग 600 लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। यानी लाइनेक्स की जो फ्लेवर्स हमारे पास, जैसे आप लोग आइसक्रीम वगैरह खाते हैं सेंड, तो उसके फ्लेवर्स होते हैं, वैसे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के भी अलग अलग हमारे पास होते हैं। जैसे एमएक्स लाइनेक्स मिलेगा, मैजारो मिलेगा, लाइनेक्स मिंट मिलेगा, एलिमेंट्री मिलेगा, उबंटू मिलेगा, डेबियन मिलेगा, फेडोरा मिलेगा, ओपन एसयू डेबियन मिलेगा, मिंटोश मिलेगा, लगभग आपको काली लाइनेक्स मिलेगा। तो लगभग अराउंड जो हमारे पास लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लगभग आपको 600 डिस्ट्रीब्यूटर्स है हमारे पास। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसके हमारे पास कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं? लगभग 600 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिन पे लाइनेक्स में काम होता है, इतने हमारे पास। और एक सबसे बड़ी बात है, जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका कैसा है? फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा है? फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी आप इसको नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, इजीली नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, आईएसओ फाइल इंस्टॉल कर सकते हैं, मैं इंस्टॉलेशन भी बताऊंगा। और आपको इसके लिए कोई भी लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं। जबकि आप अदर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज लेते हैं या आप मैकिंटोश का लेते हैं तो आपको उनके लिए क्या लेना पड़ता है? लाइसेंस लेना पड़ता है। पर ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसा है? फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। और दूसरा हमारे पास ये जो है हमने आपको ऊपर बताया था, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसा आपका? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? अब हम लाइनेक्स आर्किटेक्चर्स की बात करें, जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो लाइनेक्स आर्किटेक्चर्स में हमारे पास फॉलोइंग कंपोनेंट्स होते हैं। देखिए कौन कौन से? एक हमारे पास एप्लीकेशंस होती है, एक सेल होती है, एक कर्नल होता है, एक हार्डवेयर होता है। ये जो आर्किटेक्चर है ये लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है? आर्किटेक्चर। यानी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे पास है इतनी लेयर पर काम करता है, एप्लीकेशन, शेल, कर्नल और हार्डवेयर। आप जैसे रिजल्ट, जैसे आप लोग एप्लीकेशन ओपन करते हैं, कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं, उसके बाद आपने देखा उसमें कमांड चलाने के लिए हम एक टर्मिनल ओपन करते थे, एक सेल ओपन करते थे। तो इसमें जो सेल के भी 3 टाइप्स होते हैं, सी सेल, वर्ड सेल और क्रॉस सेल, अभी बताऊंगा उनको भी।
और उसके जो कर्नल होता है ये हार्ड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ड होता है, यानी जो भी आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे उसका सेल पे काम करेंगे, सेल पे कमांड देंगे, कमांड कहाँ जाएगी, कर्नल के पास जाएगी, कर्नल किसको देगा, हार्डवेयर को देगा। उसी तरह रिजल्ट हमको कैसे मिलेगा, पहले कर्नल पे जाएगा, फिर कर्नल किसको देगा, सेल, सेल के बाद हमें किसको, एप्लीकेशन। तो ये हमारे पास लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, आर्किटेक्चर है, यानी इतनी चीजों पे काम करता है, एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन सेल, या इसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं यूजर, एप्लीकेशन सेल कर्नल और हार्डवेयर। और उसके बाद हमारे पास यूटिलिटीज। अब देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं कर्नल क्या होता है। कर्नल इज द कोर ऑफ द लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी लाइनक्स का जो कोर है, हार्ड है, यानी वो हमारा क्या है, कर्नल है। द विजुलाइज, इट्स विजुलाइज द कॉमन हार्डवेयर रिसोर्सेज। क्या करता है, कॉमन हार्डवेयर रिसोर्सेज को क्या करता है, वर्चुअलाइज करता है, क्या सॉरी, वर्चुअलाइज करता है, और हार्डवेयर ऑफ ऑफ द कंप्यूटर प्रोवाइड द ईच प्रोसेस वर्चुअल रिसोर्सेज, यानी सारे जितने भी कंप्यूटर्स में हमारे पास रिसोर्सेज लगे, उन सारे रिसोर्सेज को क्या करता है, वर्चुअली ये क्या करता है, कनेक्टेड करता है, उनको प्रोवाइड कराता है। दिस प्रोसेस, दिस मेक्स टू प्रोसेस इट्स द प्रोसेस रनिंग मशीन्स, यानी किसमें करता है, ये रनिंग मशीन में प्रोसेस। द कर्नल इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर प्रिवेंटिंग द मेंटेनिंग, ठीक है, और आपका कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिफरेंस प्रोसेस, यानी डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास कर्नल्स, हमारे पास मोनोएथिक्स प्रोसेस होते हैं, हार्डवेयर कर्नल्स होते हैं, एक्सो कर्नल्स होते हैं, माइक्रो कर्नल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास कर्नल्स होते हैं। कर्नल्स का जब टॉपिक बनाएंगे तो एक एक कर्नल्स को आपको क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, क्लियर। तो कर्नल हमारा क्या है, हार्ड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, हार्ड है। अगर कर्नल नहीं है तो इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं करेगा। जैसे हमारे पास हार्ड फेल हो जाता है, सब कुछ फेल हो जाता है, वैसे हमारे पास है। उसके बाद दूसरा हमारे पास होता है सिस्टम लाइब्रेरीज। इज द स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ये क्या होते हैं, स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस दैट दैट आर द यूज्ड टू इंप्लीमेंट द फंक्शनैलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी हमारे पास क्या होते हैं। वॉइस आ रही बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम हो पूछेगा, ठीक है, क्लियर। तो ये सिस्टम लाइब्रेरीज आपने जैसे पढ़ा होगा, सी प्लस प्लस में हेडर फाइल्स पढ़ी होंगी, पढ़ी है ना, हेडर फाइल्स पढ़ी होंगी। तो जैसे हमारे पास प्री डिफाइंड हेडर्स फाइल पढ़ी होंगी, यूजर डिफाइंड हेडर फाइल्स पढ़ी, तो प्री डिफाइंड जो हमारे पास हेडर फाइल्स होती हैं, तो वो अपनी क्या कहलाती है, उनमें पहले से बने बनाए फंक्शंस होते हैं। वैसे लाइनक्स में हमारे पास सिस्टम लाइब्रेरीज होती हैं, और उनमें पहले से हमारे पास क्या होते हैं, फंक्शंस इंप्लीमेंट होते हैं, फंक्शनैलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लियर। किसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास सेल। तो सेल हमारे पास क्या होती है, सेल, इट इज एन इंटरफेस ऑफ टू द कर्नल which hide the complexity of the kernel's functions from the user, यानी कर्नल हाइड रहता है, कर्नल हमारे लिए कैसा रहता है, हाइड रहता है, और हम जो भी काम करते हैं वो किस पे काम करते हैं, सेल पे काम करते हैं। सेल्स के द्वारा यूजर कमांड देता है, यानी जो भी टाइप करते हैं कहाँ करते हैं, सेल पे टाइप करते हैं। आपने देखो कमांड चलाते थे आप, ls कमांड, cd कमांड, तो वो टर्मिनल ओपन करते हैं, वो भी क्या है, एक सेल है, वो क्या है, आपकी सेल है। और सेल आपकी क्या रहती है, हाइड रहती है। कैंडल्स और यूजर्स और कैंडल के बीच जो कम्युनिकेशन का काम करता है, वो हमारा कौन सा काम करता है, शेल काम करता है। क्या करता है, शेल काम करता है। इट्स टेक्स कमांड्स फ्रॉम द यूजर, यूजर से क्या लेता है, कमांड लेता है, एग्जीक्यूट द कैंडल्स फंक्शन, यानी क्या करता है, कैंडल फंक्शंस पे क्या करता है, ये एग्जीक्यूट करता है, फंक्शंस को, फंक्शनलिटी को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। ये काम कौन करता है, हमारा सेल करता है। अब देखिए हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आती है हार्डवेयर लेयर। कौन सी लेयर आती है, हार्डवेयर लेयर। This layer that consists to all peripheral devices like RAM, SSD, CPU, यानी जितने भी हमारे पास हार्डवेयर लगे होते हैं, उन सारे पेरिफेरल डिवाइसेस को यह क्या करता है, इसके साथ कंसीडर से, यानी सारे हार्डवेयर हमारे पास, हार्डवेयर की लेयर होती है। सिस्टम यूटिलिटीज इज टू प्रोवाइड द फंक्शनलिटीज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू द यूजर, यानी सिस्टम से रिलेटेड जो यूटिलिटीज हैं वो प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, हमारा सिस्टम यूटिलिटीज। तो अगर हम बात करें कि काइंड ऑफ एक एक क्वेश्चन इस पे 100% एग्जाम में आता है कि, हाँ बेटा पूछो क्वेश्चन, आयुष पूछो, एनी क्वेश्चन पूछे, नो सर। तो हैंड
और कोई स्टूडेंट्स, किसी कोई क्वेश्चन हो? ठीक है, ये एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आर्किटेक्चर्स ऑफ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इतने ही आर्किटेक्चर में एप्लीकेशन लेयर, सेल लेयर, कर्नेल और हार्डवेयर। क्लियर? अभी इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेजेस क्या हैं। तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अगर एडवांटेजेस की बात करें तो पहला एडवांटेज है, द मेन एडवांटेज ऑफ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी आप लाइनेक्स इंटरनेट से इसका कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये कोड आपको मिल जाएगा, इजीली कोड मिल जाएगा। हाँ बताएं रामू, कोई प्रॉब्लम? किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? चलिए, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, दिस मींस द कोड, दिस मींस द सोर्स कोड इज इजीली अवेलेबल ऑफ एवरीवन, यानी सभी के लिए कोड आसानी है। आप इस कोड में कोई मॉडिफिकेशन, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप अपने हिसाब से कोड को मॉडिफाई कर सकते हैं। अलाउ टू कंट्रीब्यूट, यानी आप इसमें अपना कंट्रीब्यूट दे सकते हो। मॉडिफाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट द कोड एनीवन विदाउट एनी परमिशन, यानी आप अपने कोड में मॉडिफाई कर सकते हैं, उस कोड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एनी परमिशन, किसी भी विदाउट परमिशन, यानी कोई भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं। तो पहला एडवांटेज है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारा कैसा है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इजीली इसका कोड अवेलेबल हो जाता है। अलाउ कंट्रीब्यूट मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूट कोड ऑफ एनीवन विदाउट एनी परमिशन, विदाउट एनी, कोई परमिशन की आवश्यकता इसमें नहीं होती। क्लियर? तीसरा हमारे पास है इन द टर्म ऑफ द सिक्योरिटी। इन द टर्म ऑफ द सिक्योरिटी मतलब होता है कि लाइनेक्स मोर सिक्योर देन अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी लाइनेक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बहुत ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई। विंडोज की कंपैरिजन अगर हम बात करें, अगर आपने लाइनेक्स को थोड़ा बहुत भी चलाया होगा तो आपने देखा होगा इसमें थ्री लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई, लॉगिन लेवल की, फाइल लेवल की, ठीक, यूजर लेवल। तो अलग अलग लेवल पे इसमें परमिशन सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई। इट डज नॉट मीन्स दैट लाइनेक्स 100% सिक्योर्ड, अपन ये नहीं कह सकते 100%, पर सम malware for it, but वेरिएबल अदर जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है एंटीवायरस, इसमें जिसमें साफ साफ लिखा है इट डज नॉट रिक्वायर्स एनी एंटीवायरस, यानी इसमें जो इसमें हमारे पास जो एंटीवायरस वायरस आते हैं विंडोज में एंटीवायरस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, पर लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको किसी भी एंटीवायरस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, इसमें कोई भी आपको लगने एंटीवायरस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है the software updates in Linux are easily and frequent, यानी जो Linux सॉफ्टवेयर हैं या जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इजीली फ्रीक्वेंट अपडेट हो जाते हैं, इजीली आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है various Linux distributors are available so that you can use the according to your equipment requirements or according to your tasks, यानी आप लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे पास है वो हमने आपको बताया कि डिफरेंट जो फ्लेवर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, आप अपने अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स, अकॉर्डिंग टू टास्क उनको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आपको हैकिंग वगैरह करना है तो आप काली लाइनेक्स का यूज करेंगे, आप सर्वर वगैरह बनाना चाहते हैं तो फेडोरा का यूज करेंगे, नॉर्मल अगर आप यूज करना चाहते हैं, नॉर्मल अगर आप यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसका यूज करेंगे ubuntu वगैरह की। तो डिफरेंट आप अपने हिसाब से डिफरेंट जैसी आपकी रिक्वायरमेंट्स है वैसी आप इसका डिस्ट्रीब्यूटर से यानी फ्लेवर्स डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लाइनेक्स इज अ फ्रीली अवेलेबल टू यूज ऑन द इंटरनेट, यानी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास इट हैज लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट, यानी अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो इसका जो कम्युनिटी सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा लार्ज है। कई तरह के आपका अगर टेक्निकल इश्यूज आते हैं तो आप ऑनलाइन बात कर सकते हैं टेक्निक, तो आप इनके थ्रू काम कर सकते हैं, तो कई आपको यहाँ से टेक्निकल इश्यूज मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इट्स प्रोवाइड्स हाई स्टेबिलिटी, शो डाउन द फ्री जोन, देयर इज नो नीडेड रिबूट आफ्टर शॉर्ट टाइम, यानी आपको क्या करता है स्टेबल है, रिबूट करने की जरूरत, फ्रीज है
आपको बार बार शॉर्ट टाइम में रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट हमारे पास इट मेंटेनेंस द प्राइवेसी ऑफ द यूजर, आप इसको आसानी से मेंटेन कर सकते हैं और यूजर की प्राइवेसी को रख सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज क्लास लाइट की डिस्टर्बेंस हुआ है, अब नेक्स्ट क्लास में अपन इसको आगे देखेंगे। आप सभी लोग क्लास टाइम पे 8:30 बजे से क्लास में लॉग इन करेंगे। जूम पे इसी टाइम पे क्लास होगी।